सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वच्छ होंगे। और आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम 2024 में देना है बाबू, वो उसके लिए आप लोग को जो तैयारियां हैं, वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चलता होगा। तो आज जैसे फाइनली हम लोग इस वीडियोस के अंतर्गत जो है से हम लोग ले करके आ गए हैं। इसमें हम लोग जो बात करेंगे बाबू, वो 100 क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। एकदम MBBI क्वेश्चन होगा। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है बाबू, हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरा आप लोग नाम नहीं जानते हैं तो आप लोग मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग को घंटी को दबा लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है वह। और हाँ, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हम लोग जो स्टार्ट करने वाले इस वीडियोस में वो क्लास 10th का हम लोग जैसे एकदम फुल इसमें से 100 MBBI क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ, साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। किस में पढ़ने वाले हैं? साइंस में। ठीक है, साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। विज्ञान, ठीक है, विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर ही है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हीलियम कैसा तत्व है। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है बाबू? तो याद रखिएगा कि हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है बाबू? तो हीलियम जो है वो हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है वह अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय है। कैसा है बाबू, बताइएगा। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर ही है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा, अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? ठीक है, क्या है सिलिकॉन? क्या है बाबू? तो सिलिकॉन एक उप धातु है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन है कि -OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ठीक है, -OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्कोहल है बाबू। कौन है? एल्कोहल है, जिससे शराब बनता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन पे आप लोग को गौर करना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, प्राकृत में, ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिएगा 30.5 किलो प्रति जूल मोल होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा कि मानव हृदय में 4 गो कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? ठीक है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा, दाब उसका जो होता है वह 20 mmHg होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा पत्ता में होता है। किस में होता है बाबू? पत्ता में होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, चलिए हाँ अगले क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों के को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो वह नाइट्रोजन को पृथक करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो वह मुकुलन से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान कितना होता है, क्या होता है? तो वह म्यू का मान होता है साइन आई बटा में आर होता है। क्या होता है बाबू? साइन आई और बटा में साइन आर होता है, आप लोग को याद रखिएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ठीक है, दाढ़ी हम लोग बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का सुझाव सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसको में है? तो बैगनी का है बाबू सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पे बाबू? ऊष्मीय। ठीक है, आप लोग याद रखें किस पर काम करती है विद्युत धारा? तो ऊष्मीय। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर ज्ञात हम लोग करना है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? तो उसके लिए सूत्र याद रखिएगा, यानी कि आर बराबर क्या होता है फार्मूला? भी बटा में आई होता है। क्या होता है? भी बटा आई। किस में आप लोग को लोग रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को लोग रहा है, यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होते हैं? तो दिष्ट धारा भी होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी होता है, यानी दोनों धाराएं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, चलिए अगले क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो वह साफ जल में रहता है। किस जल में रहता है बाबू? तो वह साफ जल में रहता है। ठीक है, किस जल में रहता है? साफ जल में रहता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो वह नाभिकीय ऊर्जा। कौन है बाबू? नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग इसी प्रकार से जवाब जो है से आप लोग देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पायुर्वेट। ठीक है, क्या है? पायुर्वेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया होती है, यानी किस में होता है? तो यह देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है बाबू? माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वह मिट्टी है। किसको है बाबू? क्या है? तो वह मिट्टी है। क्या है? मिट्टी को जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो हम लोग जैसे वक्रता केंद्र पर रखेंगे। किस पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पे रखेंगे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। यानी कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? तो 25 सेमी। ठीक है, 25 सेमी होना चाहिए हम लोग को देखने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि लोहा की परमाणु संख्या देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। आप लोग याद रखिएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि कोई भी ने लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रखिएगा, ना लाल नी ना लाल नीला निटमस पत्र को क्या सॉरी लाल निटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। उसका पीएच मान कितना होगा? तो 10 से होगा। यानी 7 से अधिक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक हो गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? तो वर्गों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन कहता है कि -CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जल्दी सुन बताइएगा। तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं। याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कौन सा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि IR² होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन जो है बाबू वह क्या कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनित्र का अर्थ क्या होता है? जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। क्या होता है मेरे दोस्त? जनरेटर होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन कहता है मेरे शेर कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ का मान क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का जो मान है वह क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक जैसे बढ़ जाता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिएगा। अगले क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है मेरे शेर, देख ही सकते हैं ऑप्शन इस स्क्रीन पर आप लोग देखते ही होंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ठीक है, यह यौगिक जल में विलय है।
तो यह तत्व हो कैसा हो सकता है? तो वह सी ए का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी सुन बताओ। चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? ठीक है, एथेन का आप लोग पता होगा। देखिए सुनिएगा आप लोग क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है, याद आप लोग को एकदम हर हाल में आप लोग को याद रखिएगा कि एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6 होता है, जिसमें से जो एथेन का आणविक सूत्र है मेरे दोस्त C2H6, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बनाया जा सकता है? तो 7 सहसंयोजक बंधन बनाया जा सकता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही मतलब कि आप लोग हाँ दोस्तों, आप लोग जो है ना से थोड़ा गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। ठीक है, आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सुन, ठीक है। चलिए हम लोग इधर कर चुके थे ना क्वेश्चन को, थोड़ा सुन हाँ दोस्तों। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे कर लिए थे, यहाँ से करने हैं, ठीक है। ओजोन के क्वेश्चन देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है? ठीक है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेपस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, याद रखिएगा, सिनेपस, सिनेपस कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि परागकोश में होते हैं, यानी परागकोश में क्या होता है? तो पराग कण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? पराग कण होते हैं। ठीक है, क्या होता है? पराग कण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक सामान्यता है? तो वह चीन की विद्यार्थी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो वह जो होता है वह ईस्ट में होता है मेरे दोस्त। किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही मतलब कि हलवा सवाल है कि संगमरमर यानी कि चौक, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो संगमरमर का रासायनिक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? तो CaCO3 होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताना। तो अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी किससे निकलता है? तो वह जल से निकलता है। किससे निकलता है मेरे दोस्त, जल्दी सुन बताना। तो वह जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है बाबू? तो वह मधुमेह रोग होता है। कौन होता है? मधुमेह रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हृदय प्रकाश में, ठीक है, हृदय प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? तो वह लाल का है सबसे अधिक। किसका है मेरे दोस्त? तो वह लाल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पेड़ पौधों हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? ठीक है, सॉरी विद्युत बल्ब, श्वेत हम बोल दिए, ठीक है, सॉरी उसके लिए मैं चाहता हूँ कि विद्युत बल्ब का तंतु किस प्रकार का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा हमको मान के चलिए कि नाभिकीय ऊर्जा हमको प्राप्त करना है, तो उससे सबसे आवश्यक क्या होता है? तो वह यूरेनियम होता है। क्या होता है बाबू? यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी तो गैस कौन सा है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार वार्मिंग के लिए उत्तरदायी तो गैस कौन है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बाबू? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि लिटमस विलयन बैंगनी के रंजक का होता है। ठीक है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और आप लोग जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा कि जब जब सोडियम क्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक बनाता है? तो Na2 ZnO2 प्लस H2 बनाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो? ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन के लिए ना तो भाई इधर है और ना ही उधर है, बीच में, यानी कि 7 के बराबर होता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी सुन बताना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एकारेजिया एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl, ठीक है, HCI एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1
एक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि फूल में नर प्रजनन अंग किस में होता है, तो पुंकेसर में होता है बाबू, किस में होता है, पुंकेसर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, हाँ इसी प्रकार से आप लोग उत्तर दीजिएगा। अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु निषेचित किस में होता है, तो वह फाइलोपियन नली यानी कि फाइलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिएगा। और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो u बटा v के बराबर, ठीक है। v बटा u के बराबर होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले अगले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या किसके बीच होता है, यानी कि एफ बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो आर बटा टू होता है, यानी आर बटा टू कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। और 61 नंबरवा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो वह नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे घरों में हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने दिष्ट में होता है, कि प्रयावर्ती में होता है, कि दिष्ट और प्रयावर्ती दोनों में होता है, और कितने पे होता है, तो 220 वोल्ट पर होता है और प्रत्यावर्ती धारा पर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग को रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिना, रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु कितना होता है, ठीक है, एक स्वस्थ की दूरी बिंदु कितना होता है, तो वह अनंत तक देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो वह सूर्य है, क्या है दोस्तों, तो वह जो है से वह सूर्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 66 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किए थे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के खोज जो है से फैराडे ने किए थे, किसने किए थे, फैराडे ने किए थे मेरे दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और कहता है क्वेश्चन कि जो नेत्र निकट निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को दूरदृष्टि कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा। जो निकट मतलब सामने वाला अगर रहेगा उसको दूर कर देंगे, और जो दूर वाला रहेगा उसको निकट कर देंगे, तो यह निकट का रहा था तो हम लोग दूर कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन कहता है कि समीकरण सी एस समीकरण इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभिक्रिया करे तो कौन सा समीकरण होगा जी, तो वह वियोजन अभिक्रिया होगा, कौन होगा, वियोजन अभिक्रिया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त 70 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो वह प्लास्टोपेरिस है। कौन है बाबू, प्लास्टोपेरिस है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच का स्केल सॉरी पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन है, क्षारक है। तो यानी कि 7 से अधिक ना, तो देखते हैं ऑप्शन क्या अनुसार। 2 तो कम हो जाएगा, 7 उदासीन हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है जी, 13 है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमवीवीआई क्वेश्चन है। ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनाए जाते हैं, तो 2 आबंधन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता का श्रेणी में रखेंगे, तो कौन सा होगा, तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में आप रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन कहता है कि कवक में पोषण की कमी के विधि को मृत जीवी पोषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। अगले हम लोग अगले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली किस में होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। किस में होता है, नेफ्रॉन में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्न में से कौन, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक जैविक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखे घास पत्ते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर आप लोग देखते रहिए। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी दिले है और प्रतिरोध आर है एवं प्रवाहित धारा आई दिले है, उसमें संबंध है। बताने इनकी आर बराबर फार्मूला क्या होता है, भी बटा आई। ऑप्शन नंबर कौन सा लोक रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका लोक रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन ही लाजवाब है कि 100 वोल्ट का एक विद्युत धारा 100 वाट वाट है ना, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के प्रवाही धारा का मान क्या हो जाएगा, तो बल्ब का प्रवाही धारा का जो मान है बाबू वह 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन के विद्युत धारा के उत्पन्न करने के युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
और क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका गतिशील कण इलेक्ट्रॉन में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किमी प्रति घंटा होना चाहिए बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देले है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन लेड लेड नाइट्रोजन को गर्म करने से प्राप्त होता है? यानी Na2 और O2। क्या है बाबू? NO2 एंड O2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होते हैं? हाइड्रोकार्बन के कितने बंधन बनना चाहिए? 3। किसको बनता है? तो C3H4 के बनता है, C3H4 के बनता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक किसमें होता है? तो आप देख ही सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? यानी CU है। क्या बाबू? CU है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक में पृथ्वी का कर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह सूर्य है। क्या है मेरे दोस्त? जल्दी सुन बताना। सूर्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन कहते हैं कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। क्या है बाबू? समजात अंग है। क्या है? समजात अंग अंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? एकदम VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो वह केचुआ है। क्या है मेरे दोस्त? केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन है जी? तो कुआं है। कौन है? कुआं है, याद रख लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन तक ही रहेगा। ठीक है,
तो चलिए आज का जो क्लास है हम लोग बंद करते हैं इसे, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल को अभी लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और मेरा जो वीडियो है बाबू आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए ताकि मैं जान सकूं, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।